आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं कहाँ? त्रिवेणी के तट पर। और त्रिवेणी के तट पर बसा हुआ है फतुहा विधानसभा क्षेत्र। जानते हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। माने यहाँ पर त्रिवेणी इसको इसलिए कहा जाता है कि एक समय पे माना जाता था कि पुनपुन और गंगा तो भी बहती है, लेकिन एक समय पे गंडक भी बहा करती थी, तो इसलिए इसका नाम त्रिवेणी पड़ा। बड़ा दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ के गंगा में, यहाँ के त्रिवेणी पर स्नान करने और दर्शन करने आता है। सूफी संत के नाम से जो है यहाँ पे बहुत बड़ा मठ बना हुआ है। अब बहुत सारे धर्म का जो है यहाँ पर केंद्र रहा है, यहाँ पर इतिहास मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि राजनीतिक रूप से भी ये क्षेत्र जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, सामान्य सीट होने के बावजूद लगभग 18 से 19% जो है अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं यहाँ पर। यादव का भी बड़ा संख्या है, राजपूत का भी बड़ा संख्या है। इसलिए देखिए कि कैंडिडेट भी जो है वो इसी आसपास लोगों को जो है बनाया जाता है। अब समझिए कि सारे पार्टी का यहाँ पे नजर रहता है कि भाई इस क्षेत्र को जो है ना कब्जिया ले। लेकिन यहाँ पर 3 बार से लगातार जो है वो जीत रहे हैं कौन? रामानंद यादव आरजेडी पार्टी से। अब बहुत सारे लोग तो एक पक्षी भी कहते हैं, कास्ट के नाम पर बड़ा वोटिंग होता है यहाँ पे, जबकि आता है इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन बावजूद इसके ये कहा जाता है। लेकिन इस बार देखना ये बड़ा जरूरी होगा कि इस बार का वोटिंग जो है वो कास्ट आधारित होगा कि मुद्दा आधारित होगा। अब जब पहुंच गए हैं त्रिवेणी पर तो यहाँ के लोगों से ही पूछ लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको फतुहा में कि लोग क्या कहते हैं। आइए, तो फतुहा विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं हम लोग, और आप भी जानते हैं कि यहाँ पर कास्ट पर आधारित वोट तो पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ विकास का काम जो है वो उतना आधार पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है वही जानने के लिए कुछ महिलाएं हमको मिल गई हैं जो आसपास के गांव से हैं। विधानसभा फतुहा ही पड़ता है। दीदी, रोड उड बन लो कि ना वहाँ तक? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो घर उड़ मिलता है वो सब कुछ भी नहीं। ऐसे ही मुखिया सरपंच कुछ खाली झूठ मूठ के भर भर के बस अपना घर में रख ले। हाँ, खाली भर भर के अपना घर में रख ले। कागज ऐसे झूठ मूठ के हम सब से लेके धर दे के कागज लेवा तुम तो सबके? हाँ, ऐसा तो ना कि मैंने धोनी के कागज उगज लेके आप वोट अपने मन से देवा ना। अभी तो वोट आये न के लिए, तभी कैसे आपने से देवे के बारी थोड़े है अब। अब तो आपने से आदमी दे है। पहला जमाना कागज के थोड़े की लिख के डाल देते हैं ना। तो पहले ऐसे हुआ लेकिन लिख के लोग डाल दे वाले। हाँ, तब अच्छा, बाकी रोड उड बना लो कि ना दे कुछ ना। विधायक जी तो जाओ थो ना, अभी तक बाढ़ के पानी उन्हीं पूरे भरल हले उन्हें। धान पूरा दहल है, कुछ भी नहीं खेती में फसल वाला भी कुछ भी ना मिल रहा है। अभी तो चुनाव के समय तो नेता उता जी ना जा रहा था, कोई ना जा रहा था, ना घूमे उमे ना जात उन्होंने कोई दिक्कत ना। अभी कोई ना पढ़ाई था ना कहीं ना जात तुमको में। क्या भैया, कितना काम हुआ है 5 साल में? काम क्या हुआ है? काम खखर के बोलिए। खखर के क्या बोले? हम लोग का तो सरकार नहीं है, हम लोग का युवा सरकार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। विधायक जी रोजगार का अवसर नहीं दे रहे हैं। विधायक जी हमारा सत्ता रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। हमारा जिनसे विधायक हैं 20 साल से देख रहे हैं। फतुहा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र में आता है। आता है ना। फतुहा को इंडस्ट्रियल इलाका में गिना जाता है। फिर भी यहाँ पे सुनते हैं कि बड़ा जाति पर वोट पड़ता है। जाति क्या है? जाति को भोजन दे रहा है, जो बढ़िया काम करेगा उसको लाएगा आदमी। बढ़िया काम बदलाव हम लोग चाहते हैं, बस हम लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन सुनते हैं कि यहाँ पर जाति के आधार पर बड़ा कोई जाति नहीं। जाति क्या है? क्या भैया, यहाँ पे कास्ट फैक्टर बड़ा काम करता है? कास्ट सेक्टर तो काम करता है, लेकिन अब इस बार नहीं करेगा। इस बार बदलाव होके रहेगा, निश्चित, एकदम निश्चित बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। तो बदलाव का कारण क्या है? बदलाव का कारण है कि अभी तक 5 साल में किसी गांव में न मिलने गए हैं किसी से, न कहीं घूमते हैं, न कोई विकास का काम है, कहीं कुछ नहीं होता है। कितना 5 साल में काम हुआ यहाँ फतुहा में? बहुत काम हुआ। फतुहा में तो 0 हुआ है। 0 हुआ। गंदा तो महकता है तो तब तो 5 साल में लोगों का ध्यान दिया। एक मिनट, सब ध्यान दिया। फतुहा गंदा गंदे है। कोई कह दे सामने हमारा भी देखिए तो चल के। आखिर ऐसा क्या बात है? एक मिनट, क्या बात है ऊपर वाला जाने। सारा काम हुआ है बिहार का, पर फतुहा गंदा है बस। साहब 2-3 बार के विधायक रहे हैं यहाँ पे। अरे हम 5 बार रहे हैं, आप देख लीजिए पहले आप अपने आँख से, बस उसके बाद कहिए तो हम 5000 जुर्माना भी दे दें। हाँ नहीं, जो बात है 80% हो गया हमारा। ऐसा रोड, ऐसा गली कभी नहीं देखा है, नहीं देखेंगे अभी तक वैसा। हाँ, चलिए ना गली में हम हिला देते हैं। यहाँ पे क्या ऐसा कारण है कि इतने साल में काम नहीं हो पाया? जो काम सबसे ज्यादा जरूरी था, सफाई का हो गया, या अभी यहाँ का ये हमको लगता है ये रोड विधायक कर जाते हैं, नजर नहीं आते, नजर नहीं आते कभी नहीं। अभी तो बहुत सारा इलाका जो है वो बाढ़ पहचानते भी नहीं है। पहचानते भी नहीं है।
कौन मेरा विधायक है? रामानंद यादव। नाम जानते हैं? जाति के आधार पे वोटिंग होता है? नहीं, जाति पर नहीं। क्या भैया क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर जब आंकड़ा देखा जाता है रिजल्ट का, तो सब बोलता है कि जाति के आधार पर खूब वोटिंग। अभी आंकड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ। चुनाव में देरी है। हाँ। पहले तो जनता मेरा क्षेत्र में डूब रहा है। हाँ। उसके बारे में क्षेत्र को भ्रमण करना चाहिए कि कौन कौन डूब रहा है। हाँ। कहाँ पशु खा रहा है, नहीं खा रहा, आदमी खा रहा है, नहीं खा रहा है, इसको देखने के लिए नहीं। खाली राजनीतिक मुद्दा आता है कि फलना जीतेगा, चिल्ला जीतेगा, फलना को वोट दो, चिल्ला के वोट। फतुहा विधानसभा में 15 साल से विधायक जी रहे, कहीं पर किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। पूरे फतुहा में एक पैखाना खनाने का भी काम किए हैं, तो बताएं कि हम फतुहा में एक जगह पैखाना खना दिए। तो ऐसे विधायक फतुहा में नहीं चाहिए। फतुहा में 15 साल रहे तो कहाँ पर पैखाना, काम तो जरूर कि 15 पूरे साल जनता से जरूर पूछ रहे हैं कि पूरे पैखाना एगो खाना है तो बता दें कहाँ पर। साल में एगो काम तो जरूर करते होंगे है जी, साल में एक काम तो करते होंगे ना। 15 साल में 15 काम तो किए होंगे कम से कम। सुपंचक पुल बनाएंगे, सारा के ताश नाच कर दिए। वही रोजबा कहे थे उनको विधायक जी के, वही रोजबा खड़ा होकर कहे थे कि पुल बनवाए कि हम लोग के जान ले रहे हैं। एक बार एक टूटा सारा दह गए। अरे बाप रे, चल के देखिए अखनी एक भी बार में सब हो गया। एक बार में दह गया। क्या काम किया देखा? क्या कैसी है दीदी? हम फतुहा से रहने वाले हैं। मेरा मस्ताना घाट मेरा घर है। मस्ताना घाट देने जी, मेरा नाम पूनम। बाढ़ में आया होगा तो पूरा पानी से डूबल होगा। मेरा घर में अभी तक पानी है। अभी भी पानी है जी, इतना पानी है मेरे घर में। पानी नहीं निकला है? नहीं। तो नेता जी लोग अभी चुनाव का मौसम है तो नेता उता लोग आते होंगे घूमने के लिए? आते हैं, बाकी अब तो रोड बन गया तो रोड के क्रॉस करते हैं। अब रोड में आते हैं जाते हैं। अब रोड बनाए हैं, बाट प्रसाद बनाए। बाकी आपका क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं? हुआ, हाँ हुआ है। क्या बढ़िया काम, बढ़िया बढ़िया रोड बना, नाली बना, पानी के साधन भी हुआ। अब बिजली भी है, ये है, सब चीज का सुविधा है। सब जो आप बात बोलिए, बिजली तो फ्री नीतीश कुमार की है ना, 125 यूनिट जी। बाकी विधायक जी क्या क्या किए हैं? रोड बनाए हैं, नाला बनाए हैं। रोड बनाए, नाला बनाए जी। अभी रोड का वो शिकायत कर रहे थे। नहीं, क्या रोड भैया का विधायक जी पास हमको पता नहीं कितना काम किया है? विधायक जी तो पूरे विधानसभा में उनका बोर्ड टंगा हुआ है। हाँ, कौन बढ़िया बढ़िया काम किए? बहुत बढ़िया सारी रोड बना है। रविशंकर प्रसाद जी क्या किए हैं फतुहा के लिए? रविशंकर प्रसाद जी के चुनाव बीत गया, वो जीत गए। नहीं मैडम, अभी बात सुनिए पहले। विधानसभा में यहाँ ललटेने जलेगा। जनता के तो सबका मांग है ना, जलेगा। यहाँ सुनते हैं कि कास्ट पर जातीय समीकरण नहीं है यहाँ एकदम। मैम, जब जाति की बात कर रहे हैं तो हमारा बिहार में 60% यादव है। क्यों नहीं सरकार मेरा बनता है? क्यों नहीं यादव का सरकार बनता है? 60% यादव कितना से क्षेत्र तक सीमित है? उससे ना होगा जी। 60% यादव पूरा बिहार में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो 10 सीट में सीमित है तो जाति पर सीट ज्यादा बात कर रहे हैं, समझ गया ना? कहना है कि आरक्षण भी लालू यादव दिलवाए हैं। इनका कहना है कि आरक्षण भी गरीब गुरबा को लालू यादव दिलवाए। नीतीश जी आए तो महिला को 35% आरक्षण दिए। अभी जितना भी आरक्षण देख रहे हैं, अभी 10% ईवीएस को आरक्षण मिला। मंडल कमीशन में लालू जी एक भी, सम्राट चौधरी हमेशा बोलते हैं कि लालू जी आज तक एक भी आरक्षण 15 साल के रीजन में कभी नहीं किसी को दिया। सरकार बिहार से कितना विदेश में भेजा दिया है लड़का के, सारा परिवार के कमाने के लिए। आधार कार्ड के लिए संघ में, और वो आधार कार्ड यहाँ जोड़ रहा है तो वो आधार कार्ड यहाँ मिल रहा है। कौन परिवार के आदमी गया है? पूरे परिवार है। कौन कौन परिवार आपका गया है? परिवार मेरा बेटा गया, भतीजा गया, पोता गया। कहाँ विदेश में गए हैं? कहाँ मैं लिख ले है, रसीद रख ले है। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो उनको भेजने के लिए आपको सरकार चिट्ठी भेजा होगा कि फलना जगह ये सरकार को भेज दीजिए? अरे बिहार में कमाला रहता था, विदेश कहला जाता। जब मेरा घर पेटे भरेगा झोला कहला करेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो वहाँ से तो खूब पैसा ढेर सारा भेजते होंगे? खाता है, कमाता है, बाल बच्चा के पालता है। तो यहाँ पर तो कहे के लिए बिहार बना देता था, कहे के लिए जाता बिहार से? विधायक जी तो आपके खूब काम कर रहे हैं ना। 15 साल से एक ही विधायक है यहाँ पर। सुनिए, हम लोग के लाख रुपए बीघा था जमीन, ये 4 लाइन होने से करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। 4 लाइन बने से हुआ, नहीं 4 लाइन बनता तो करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं होता है। विकास तो हुआ है, बाकी यही है कि हम लोग के 4,100 बीघा हम लोग को 4 लाइन में पुल नहीं देवे से
समूचे धान डूबा हुआ है, वो पुल पड़ना चाहिए बस। बाकी विधायक जी घूमने आते हैं कि नहीं? कोई विधायक रामानंद यादव घूमने आते हैं? विधायक जी घूमने के लिए आते हैं, बाकी विकास किया है कौन? जो 4 लेन बनाया है, जो विकास किया है। नाम क्या है आपका? नाम जय बाबू सिंह। जो विकास किया 4 लेन बनाया, 4 लेन बनाया जो नीतीश कुमार बनाया। नीतीश कुमार यहाँ पर तो भाई रामानंद यादव का सीट है, मजबूत सीट है। 4 लेन बनाए नीतीश जी ने, तो यहाँ पे आरजेडी का मजबूत गढ़ है, तो क्या काम है? सुनिए, हम लोग जात व्याधि से मतलब नहीं है, जो विकास के काम कर रहा है वो आदमी क्लियर है। लेकिन चाचा जी जाति पर तो वोट पड़ता है ही, जाति पर वोट जो भी पड़े, बाकी यहाँ विकास बड़ा हुआ तो उसको न गिनती ना है ना। जात पर वोट दिया, विकास नहीं हुआ, तो हम लोग की गिनती को हुआ, नाम को हुआ। जब विकास वाला के नाम ना होता है तब विकास होवे किया। क्या भैया विकास मतलब अगर विधायक जी के हिसाब से देखें तो विधायक जी के हिस्से में कितना विकास का काम हुआ है? विकास जो हो रहा है आप जो बोले ना कि जातिकरण हुआ वोट पड़ रहा है, गुजरात में देखा लीजिए, जातिकरण वहाँ वोट पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता है। यहाँ नहीं पड़ता है? नहीं पड़ेगा। लोग जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं बना है, स्कूल नहीं बना, शिकायत सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक खास पार्टी के लिए, खास जाति के लिए जान देने के लिए तैयार है। 15 साल से विधायक हैं तो लोग जा कह नहीं रहे कॉलेज स्कूल मांगने के लिए। अगर उस नेता के बारे में कुछ नेगेटिव सुन रहे हैं तो बदतमीजी करने लग जा रहे हैं। ऐसे इतना बड़ा फैन कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये तो पुराना बीमारी है, खत्म थोड़े होने वाला है। पुराना जिसको वोट दे रहे हैं लगातार, उससे जाके डिमांड करना चाहिए ना कि हाँ भाई हमारे यहाँ कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं। कोई डिमांड नहीं है, उनका डिमांड हमसे है, कह रहे हैं हम खुलवाएंगे। मीडिया वाले लोग अगर कॉलेज स्कूल खुलवाने लगेंगे तो उनका काम कौन करेगा? उनका कुछ समर्थक है जिनका कहना है कि बाकी सब खुलवा सकता है लेकिन विधायक नहीं खुलवाएगा। क्या भैया? आरजेडी जिंदाबाद। जिंदाबाद। नहीं। अरे आइए आपकी क्या जरूरत है? अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है वो पिछली बार वोट दिए थे कि नहीं? अब नहीं देंगे, इस बार से देंगे। इस बार नया वोटर है। तो अब नया वोटर जो है इस बार वोट देते समय क्या क्या दिमाग में रखेगा? क्या क्या देखेंगे? रोजगार मिलेगा, बहुत चीज मिलेगा। उससे क्या मिल रहा है? खाली हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, ठीक? जाहिर सी बात, आरजेडी जिंदाबाद। तो देखिए ऐसे भी फैन होते हैं राजनीति में। हालांकि राजनीति में बहुत सारे जो लोग हैं इसी फैन बेस के आधार पर आगे बढ़े और इतने आगे तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी चलिए एक और क्षेत्र का भ्रमण करना है, यहाँ थोड़ा हो सकता है अलग माहौल मिले और उसके बाद जो है चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो भदुआ इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे कि है, बावजूद इसके यहाँ पर जब वोटिंग होती है तो कास्ट का फैक्टर और कास्ट का असर जो है वो बहुत देखने को मिलता है और इसलिए ये सीट जो है वो एक अलग सीट कहलाती है। और देख ही रहे हैं कि पटना का इसको उपग्रह कहा जाता है, मतलब सैटेलाइट सिटी इसको कहा जाता है। तो यहाँ का वोटिंग जो है मायने भी रखता है। महिलाओं से बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार नीतीश कुमार चूंकि बहुत सारा फ्री बिजली की, उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण वगैरह लाए और भी अभी देखिए महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी दे दिए। तो क्या इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर वोट कुछ प्रभावित होने वाला है? बिल्कुल प्रभावित होगा। जिस तरह से मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, आरक्षण दिए, अभी देखिए छोटे छोटे उद्यमी निकाल रहे हैं जो कि महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए। तो ये सब चीज बहुत बड़ा इफेक्ट होता है क्योंकि महिलाएं पहले बहुत बेबस रहती थी, कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन अभी के टाइम में है कि मुख्यमंत्री जी जितना आरक्षण देने के बाद जितना सहूलियत महिलाओं को दे रहे हैं, अभी तो समझिए कि 90% महिलाओं का रुझान एनडीए सरकार पे है। और वो लोग ये बताइए कि यहाँ पर चूंकि भदुआ की अगर बात करें या ऐसा कुछ इलाका जो है इस तरफ का कुछ इलाका है तो वहाँ पर जाति आधारित वोटिंग होती है, तो यहाँ की महिलाएं जाति पर वोट करेंगी या विकास पे वोट करेंगी? नहीं, इस बार तो एनडीए के विकास पे वोट होगी क्योंकि महिलाएं सभी दल की ये जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या तो फिर जेडीयू हो, एनडीए गठबंधन सभी ने सभी महिलाओं के किसी पार्टी देख के विकास नहीं किया है। वो चाची कहाँ घर हो? देहात में कौन गांव पड़ा हो? नथुपुर था होने कौन आदमी केकरा वोट पर रहे होने? नथुपुर दाने लालू यादव के पेंशन उनसन बनलो की ना? ना अभी ना बनलो है। बिजली उजली फ्री होलवा की ना? बिजली 125 यूनिट फ्री होलो उन्हें केकर असर है? लालू यादव के वोट पड़ा है। तो नहीं के जब विधायक हथुन जात घूमे वोट उठ मांगे जा रहा थून उन्हें अब न जाथून अब जैतीन क्या भैया? 5 साल कम समय होता है, 15 साल बहुत समय होता है। 15 साल में कितना विकास का काम हुआ यहाँ? बहुत विकास। क्या क्या हुआ?
विकास काम कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया। हाँ बोलिए ना। हाँ मैंने बहुत कुछ कह रहे हैं कि बहुत काम हो गया। कहाँ काम हुआ? नहीं हुआ। नीतीश जी के मतलब 400-1100 पेंशन हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो ना गया। मैंने विधायक जी कितना काम किया? विधायक जी कौन सी काम करेंगे? हाँ। कुछ काम और नहीं। नीतीश कुमार क्या काम नीतीश जी बहुत काम किए। क्या क्या कर दिए? अरे 400 से 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए, 125 यूनिट फ्री कर दिए, रोड बिजली सब फ्री हो गया। तो उस सबसे असर पड़ेगा वोटिंग पर? पड़ेगा नहीं। भैया फ्री बिजली से और ये सब पेंशन बढ़ने से वोटिंग पर असर पड़ेगा? उस पर कुछ नहीं असर पड़ेगा। हम लालू यादव को वोट देंगे। मैंने तो कोई कुछ वोट पर असर ना पड़ता। लालू यादव को वोट पड़ेगा। लालू यादव जीत रहा है। हाँ। हर साल जीतता है, 20 साल से जीतता आ रहा है। हाँ, 15 साल। और उन्हीं को वोट पड़ेगा। हाँ। पूरा वेला भाजपा समर्थन है, विकास पर वोट देंगे, गुंडाराज पे वोट नहीं देंगे। लालू यादव जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। लालू जी 15 साल इतना लूटे, इतना खखोरे हैं कि 20 साल से जनता बाहर कर ले। लालू यादव जिंदाबाद। एक बात बताइए, 15 साल से जीतता आ रहे हैं। लालू यादव का क्या क्या काम अच्छा लगा? सबके काम अच्छा बढ़िया लगता है। हम लोग को नाम बुझाया कुछ नहीं। हम लोग गठबंधन महागठबंधन का वोट देंगे। अच्छा, आप लोग तो लालू युग भी देखे हैं और यहाँ पे नीतीश का भी युग देखे हैं। फतुहा में शांति किसके समय में ज्यादा है? शांति तो रहा जदयू का, गरीबों का पार्टी बीजेपी। अरे हम लोग यहाँ के वासी हैं, ये भी यहाँ के वासी हैं। पता कि आदर्श महागठबंधन के संगठन में क्या होता था? किसकी सरकार बन रही है यहाँ पर इस बार? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार किस आधार पे बन रही है? एनडीए की सरकार विकास के आधार पे वो सबका साथ लेके चलती है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर कास्ट पर भी बहुत सारा वोट पड़ता है। हाँ, कास्ट पे वोट पड़ता है, लेकिन इस बार कास्ट पे भी लोग सोच रहे कि नहीं, आरजेडी को हटाना है। इस बार लाना है एनडीए सरकार, विकास की सरकार। अच्छा, अगर मान लिया जाए रामानंद यादव से मान लिया जाए बहुत सारे कहा जाए आरजेडी के भी वोटर थोड़ा सा दुखी हैं, तो अगर कैंडिडेट चेंज कर दिया जाए तब क्या लगता है वापस से वही जादू आ जाएगा? नहीं, इस बार डबल इंजन की सरकार, यहाँ से भी सरकार वही बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम महागठबंधन का राज लेके आना है। कहाँ गए? वो चलेगा। महागठबंधन का सरकार बनेगा जी। किसका सरकार बनेगा? मोदी जी की। क्या कहते हैं? किस समय में शांति ज्यादा लगता है? हमरा तो शांति जैसे कि मोदी सरकार के लगता है। क्या कहते हैं इस बार जाति का फैक्टर दिखेगा कि विकास का फैक्टर? विकास का फैक्टर दिखा। जितना एनडीए सरकार में विकास हुआ है, आज तक बिहार में विकास नहीं हुआ है। इसी के कारण आज फतुहा शहर है, यहाँ गुंडों का राज था। शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, शाम में गोली चलता था, रंगदारी वसूला जाता था। आज नीतीश जी के और एनडीए की सरकार में सब खुशी से और अमन चैन से जी रहे हैं। इसलिए एनडीए को ही हम लोग वोट देंगे और एनडीए ही जीतेगी। लेकिन अभी भी किसी का भी सरकार हो, बाकी जनता को दुख ही दुख है। इसीलिए कि देखिए 17 महीना का विधि है पुल बनाने का। कई करोड़ का प्रोडक्ट था। कहाँ राजद सरकार को देखे चाहे बीजेपी सरकार को देखे, हम पब्लिक को कितना दुख हो रहा है। कभी कोई नेता जो है वो यहाँ के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं कि भाई पुल बनवाएंगे हम। कोई नहीं आया। कोई नेता नहीं आया। आप लोग का बहुत सारा इलाका जो है बाढ़ में डूबा हुआ भी था, तब हाँ, कोई नेता नहीं घूमा है। नहीं कोई साबित कर दे। कोई साबित, खाली कहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बढ़ा रहे, खाली रोड बनाओ। अच्छा, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे 15 साल से अगर कोई विधायक बने हुए तो कुछ बढ़िया काम करते होंगे। बढ़िया तो ऐसा किया कि देखिए ना, पुनपुन में जाते डूब गया, मर गया आदमी, मर रहा, पब्लिक मर रहा है। नेता लोग को तो रोजगार है, अपना रोजगार बनाते हैं। अब बैठ के कुर्सी पर एयर कंडीशन में खाना खाते हैं। कुछ तो ऐसे बहुत बढ़िया काम किए होंगे तब ना 15 साल से बने हुए। सही बात, कोई किसी से पूछ लीजिए, कहीं एक वोट नहीं लगा हुआ विधायक जी का। सिर्फ जात का नाम पे वहाँ जीत रहे हैं बस। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। क्या कहते हैं इस बार किसकी सरकार बन रही है? बिल्कुल भाजपा की सरकार बन रही है। हम लोग पूरे सरकार क्यों बनेगी? बिल्कुल बनेगी। सभी विकासों में काम करने में सहयोग मिलता है। पूरा हम लोग का 15 साल से कोई भी राजद का विधायक यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। भाजपा के विधायक सब लोग हम लोग काम करने लगे। भैया मिले कह रहे हैं कि इस बार युवा सरकार लेके आए। नहीं, कोई युवा सरकार नहीं। इस बार भाजपा की सरकार मैडम जीरो है यहाँ के। हमारे गोविंदपुर से लेके स्टेशन रोड तक कहीं भी एगो पेशाब खाना नहीं है रोड पर। इस बार फतुहा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे पहले बेरोजगारी। समझे कि नहीं? बेरोजगारी इतना है कि जिसका कहने का नहीं है। खाली सरकार तो कहता हम ये कर दिए वो कर दिए, बाकी कोई रोजगार नहीं है। फतुहा का
सबसे बड़ा सब पढ़ा लिखा हुआ हम लोग को लेकिन बेरोजगार है इस सरकार में, कोई रोजगार नहीं है। पैसा दे रहे हैं, रोजगार क्या बोलते हैं? हर रोजगार के गरीबों के लिए गरीब को पैसा दे रहे हैं, मोदी जी घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कौन बोलता है कि नहीं दे रहे हैं? कौन बेकारी, कौन पता है फतवा में क्या नहीं? बताइए हमको लिखित बताइए कि क्या % को नौकरी मिला। यहाँ बहाली निकालते हैं 10 लाख नहीं वैकेंसी निकालने के बाद 10 लाख लोगों को निकालने के बाद तो कैंसिल हो जाता है परीक्षा। 10 लाख लोगों को नौकरी। परीक्षा कैंसिल करने 20 साल विधायक कितनी बार हम लोग के क्षेत्र में नजर आए, ये बताइए पहले। वो जो बात कर रहे हैं 20 साल विधायक जो बने यहाँ पे 2 टर्म से क्या बात क्या कर रहे हैं? कामचोर है यहाँ के विधायक, क्या है काम? कामचोर है। एक आगो से पूछे न, देखा है कभी? देखे हैं कभी? मिस्टर इंडिया 5 साल में कोई देखा है? 5 साल में कोई देखा है? इतना बड़ा बड़ा कोई बोली बोल रहा है, देखा है 5 साल में विधायक के? हम तो देखो नहीं करती है। कौन है, नाम जानते हो? बेटा नाम जानते हो विधायक? अरे मुंह देख के वोट मांगते हैं, रूपा कुमारी। मुंह देख के हम लोग के मिस्टर इंडिया हो गए हमारे। हम लोग के गल रोड में आते हैं वोट मांगने के लिए, मुंह देख के वोट मांगते हैं। विधायकों को पहचान में नहीं करता है। कहा यहाँ आइबे नहीं करते तो पहचानेगा कौन भाई? यहाँ विधायक नहीं है, बढ़िया कॉलेज है। इनके जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव रात में 12 बजे जा रहे जेपी गंगा पथ, वहाँ ठुमका लगा रहे हैं। उनके समय में शाम में 6 बजे घर से कोई नहीं निकलता था। विकास क्या हुआ है देख लीजिए। उनके समय में पुलिस ठुमका लगाते थे। आज उनकी बहन, उनकी वाइफ रात में 12 बजे जाकर के गंगा पथ पर जाकर के ये बीजेपी की आदमी है, बीजेपी के पक्ष में बात बोलेंगे। काहे नहीं बना हुआ है? विपक्ष के आदमी है, हम लोग महागठबंधन के आदमी है, महागठबंधन के। राजद की सरकार रही, चलने को रोड नहीं था, शाम में 6 बजे बाजार बंद कर दिया जाता था। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस आधार पर सरकार बदलेगी या वही सरकार रहेगी? सरकार वही रहेगी। विकास किया, काम किया, विधायक जी यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। 15 साल में कुछ भी नहीं किए हैं। विधायक जी के चिन्ह है ना? ये हमारा ये सब विधायक से मतलब ना बा। हमारा मोदी बाबू चाहबा राशन खाए लेबा और हमको लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो है उसका बहुत जरूरी है यहाँ पर जानना कि उसको किसको वोट देना है और किसको क्या करना है। ये फतुहा में हम लोग यहाँ का बहुत फेमस दुकान है और इनसे भी जरा बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। कैसे हैं? ठीक है, हम ठीक तो है? हाँ। इस बार जो है वो कड़ाही में कहकर लिट्टी पकेगा। ये तो जो पहले का सरकार, अभी का वर्तमान सरकार है उसी का बनेगा। पकेगा। हाँ। अब विधायक जी बदलेंगे कि रहेंगे? बदलेंगे। काहे बदलेंगे? 15 साल से बने हुए हैं। हाँ, ध्यान बहुत कम देते हैं। ध्यान कम देते हैं ना, क्षेत्र पे ज्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। हाँ, नहीं? अच्छा, आपके क्षेत्र पर जो है वो आपके विधायक का ध्यान है कि नहीं है, जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए विधानसभा में और ढेर सारे नए मुद्दों के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी।